भारत की भूमि पर राजा भोज जैसे विद्वान और न्यायप्रिय राजा हुए, जिनके किस्से आज भी कहावतों में जीवित हैं। वहीं गंगू तेली नाम एक आम आदमी का प्रतीक बन गया है, जिसे हम कहते हैं, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तो आइए इस कहावत को एक कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। इस कहानी को पूरा सुनें और अपनी राय अवश्य दें। एक समय की बात है, धार नगरी में एक प्रसिद्ध राजा था, राजा भोज। अत्यंत ज्ञानी, कला प्रेमी, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल। उनकी सभा में 9 रत्न बैठते थे, जिनमें से एक थे कालिदास। भोज के नाम से दूर दूर तक डर और सम्मान दोनों था। वहीं उसी राज्य के एक कोने में रहता था एक तेल निकालने वाला साधारण आदमी। नाम था गंगाधर तेली, जिसे सब प्यार से गंगू तेली कहते थे। गंगू चालाक था, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था। बस मुंह में मीठी बातें, लेकिन दिल में चालबाजी। गंगू की चालाकी। गंगू को राजा भोज से बड़ा रश्क होता था। सोचता, कहाँ मैं दिन रात बैल चलाकर तेल निकालूं और कहाँ राजा भोज सोने के सिंहासन पर बैठे शेर जैसा गरजे। वो हमेशा युक्तियां सोचता रहता कि कैसे वो भी राजा बन जाए, या कम से कम राजा जैसा दिखे। एक दिन गंगू ने गांव के लोगों को चाय पर बुलाया और बोला, देखो भाइयों, राजा भोज को राजा किसने बनाया? बस सोने का सिंहासन। अगर मेरे पास भी वैसा सिंहासन हो तो मैं भी कम नहीं। लोग हंसे, पर गंगू ने ये मजाक में नहीं कहा था। गंगू का सोने का सिंहासन। अब गंगू चला चतुराई की राह। उसने बाजार से लकड़ी खरीदकर सोने का रंग चढ़ाकर नकली सिंहासन बनवाया। ऊपर से लाल मखमल डाल दिया, गांव के बच्चों को ढोल नगाड़ा दिया और खुद राजा बनकर बैठ गया। गांव वालों को मजा आ गया। कुछ तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। गंगू ने खुद को तेलों का सम्राट गंगाधर महाराज घोषित कर दिया। रोज दरबार सजता, नकली फरियादी आते और नकली न्याय होता। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। गंगू तेली और असली राजा की टक्कर। राजा भोज के पास खबर पहुंची कि कोई गांव में खुद को राजा बता रहा है और राजा भोज की बराबरी कर रहा है। अगर एक आम आदमी खुद को राजा कहे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जनता उसे सच मानने लगे तो राज्य की प्रतिष्ठा खतरे में पड़ सकती है। राजा ने अपने गुप्तचरों को भेजा। गंगू का तमाशा अब महल तक पहुंच गया। राजा भोज ने गंगू को बुलवाया और कहा, हे गंगू, सुनो, अगर तुम खुद को राजा कहते हो तो आओ दरबार में और मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। अगर उत्तर सही हुए तो मैं तुम्हें तेलों का राजा घोषित कर दूंगा। गंगू तेली अड़ गया और बोला, पूछिए महाराज, क्या पूछना चाहते हैं? राजा भोज ने गंगू से 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न राजा भोज ने पूछा, राजा कौन होता है? गंगू बोला, जिसे जनता राजा मानी। पूरी सभा में खुसर-पुसर शुरू हो गई। राजा भोज ने दूसरा प्रश्न पूछा, राजा और तेली में अंतर क्या है? गंगू ने हंसते हुए जवाब दिया, राजा जी तेली तेल निकालता है, राजा टैक्स निकालता है, दोनों को पसीना आता है। सभा में हंसी का ठहाका गूंज गया। राजा भोज ने गंगू से तीसरा प्रश्न पूछा, गंगू, अगर मैं तुम्हारे दरबार में आऊं तो तुम मुझे क्या दोगी? गंगू हंसते हुए बोला, वही महाराज जो आप रोज प्रजा को देते हैं, झूठा दिलासा और मीठी बातें। अब सभा एकदम चुप। न्याय और विनोद। राजा भोज मुस्कुराए, बोले, गंगू, तुम्हारे उत्तर चतुर है, पर राजा की कुर्सी का बोझ सिर पर उठाने के लिए तेली की मसल नहीं, बल्कि सत्तर और त्याग का कलेजा चाहिए। और यही है फर्क, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। सभा में ताली बजी और वहीं से ये कहावत फैल गई। अंत में गंगू तेली को राजा भोज ने सजा नहीं दी, बल्कि उसे दरबार का विनोदी सलाहकार बना दिया। अब गंगू सचमुच हर सभा में बैठता और लोगों को हंसाता। और जब भी कोई आम आदमी खुद को राजा समझने लगे, लोग हंसकर कह उठते, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हिम्मत और चतुराई अच्छी बात है, लेकिन अपने स्थान को पहचानना और सच्चाई का आदर करना उससे भी बड़ी बात है। अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
ओहो, चलो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी पर क्लिक करें। अभी कर दिया? थैंक यू फ्रेंड।